इन शॉर्ट समझने की। तो यहाँ पे एक चीज कहते हैं कि थिंग्स कॉन्सेंट्रेट एट द एजेस, द पॉन्ड सरफेसेस बॉन्ड टू फिश एंड मैन एंड इट इज स्प्रेड इन टेक्सटाइल्स कम। ठीक है, बेसिकली वो इंसान की जिंदगी को कहता है, और उसकी जिंदगी और इंसान का आपस में ताल्लुक, और कायनात का, एक यूनिवर्स का इंसान के साथ ताल्लुक जो है वो बता रहा है। और इस यूनिवर्स के अंदर जो है एक इंसान है, एक उसकी ख्वाहिशात है। ठीक है, और ये जो है ना इज बॉन्ड टू फिश एंड मैन एंड इट्स स्प्रेड, कि थिंग्स कॉन्सेंट्रेट करती हैं एजेस पे। जैसे पॉन्ड और सरफेस इज बॉन्ड टू फिश एंड मैन। पॉन्ड किसके लिए है? फिश के लिए है। और सरफेस किसके लिए? वो मैन के लिए। और ये दोनों चीजें इट इज स्प्रेड इन टेक्सटाइल्स कम। अब वो मैन की लाइफ को फिश की लाइफ के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है जैसे फिश की लाइफ जो है वो टेक्सटाइल्स कम है, इसी तरह इंसान की जिंदगी भी एक टेक्सटाइल्स काम की तरह है। ठीक है, उसकी लाइफ भी जो है डिफरेंट टेक्सचर का एक कॉम्बिनेशन है। और उसके अंदर क्या है? डिमास्क लाइट है, यानी कि उसके अंदर शाइन भी है, उसके अंदर कामयाबियां भी हैं, उसके अंदर उसकी कुछ विशेस भी हैं, उसकी कुछ खूबसूरतियां भी हैं। ठीक है, टेक्सटाइल्स का लाइक लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ the beautiful things and the bad things on which the lily pads are set. Lily pads actually dreams and desires को वो कह रहा है। कहते हो कि वो ऐसी जिंदगी जो कि एक टेक्सटाइल्स कम है और डिमास्क लाइट से भरपूर है उसकी इंसान की जिंदगी, जस्ट लाइक द फिश। तो उसी तरीके से वो जो लिली पैड्स, जो उसके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, वो उस जिंदगी के अंदर रहते हुए अपने कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिली पैड सेट करता है। देयर आर ऑल्सो इनलेड रेडी ट्विग्स। ठीक है, और इस जिंदगी के अंदर रेडी ट्विग्स, कांटे होते हैं। ठीक है, एंड बी काम पाइन लीव्स, और कुछ सूदिंग पाइन लीव्स भी होते हैं। कुछ ऐसे असरात होते हैं जिंदगी के जो उसको एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं। कुछ एयर बबल्स होते हैं। ठीक है, जिंदगी, लाइफ इज जस्ट लाइक द एयर बबल। ठीक है, जो उसको शायद एक मतलब कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, एयर बबल्स और चेन मेल ऑफ फ्रॉथ। फ्रॉथ बेसिकली क्या होती है? झाग होती है। तो जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि जो इंसान की जिंदगी में सिवाय एयर बबल्स के और चेन ऑफ फ्रॉथ के और कुछ भी नहीं होती। ये वो डिजायर्स होती हैं जो अनअचीवेबल होती हैं। ठीक है, जो हम अचीव नहीं कर सकते। तो इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा वो बताता है कि थिंग्स कॉन्सेंट्रेट एट एजेस होती हैं। ठीक है, कायनात है, उसका एक उसकी एक लिमिटेशन है। और उसी तरीके से जैसे फिश जो है उसकी जिंदगी के अंदर ये चीजें हैं, इसी तरह इंसान की जिंदगी भी इन्हीं टेक्सटाइल्स कम डिमास्क लाइट और लिली पैड्स के साथ बनी हुई है। और उसके अंदर कुछ ट्विग्स भी हैं, उसके अंदर कुछ कांटे भी हैं। तो लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेड एंड रोज, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हम क्या कहेंगे, सैडनेस एंड हैप्पीनेस और हर्डल्स। और इट इज फुल ऑफ एफर्ट्स और डिजायर्स एंड एम्स एम्बिशंस। ये सारी चीजें जो हैं, ये जितने भी उसने यहाँ पे इमेजरी यूज किया ना, नेचुरल इमेजरी, ये इंसान की जिंदगी को शो कर रही है। ठीक है, और वो उस जिंदगी को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? एक फिश की जिंदगी के साथ। अब पहली तो उसने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक प्रोलोग हमें बता दिया कि भाई दिस इज द यूनिवर्स, और इंसान का इस दुनिया के साथ ताल्लुक क्या है। ठीक है, और फिर उसकी अपनी जात क्या है। ठीक है, वो दैट इज फुल ऑफ जो भी उसकी कुछ डिजायर्स हैं, कुछ ऐसे उसके जिंदगी में कुछ ऐसे मराहल आते हैं जो बड़े बेकाम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े पंजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडी ट्विग्स होते हैं, चुभने वाले होते हैं। फिर वो कहते हैं डिसेंडिंग इनटू स्लीप एज व्हेन द नाइट लिफ फॉल्स एट द ब्रिलियंट फ्लोर। और फिर जब वो सो जाता है, ठीक है, तो फिर जैसे ही रात होती है और उसको एक ब्रिलियंट फ्लोर, यानी कि वो ड्रीम्स में अपनी नींद में सो जाता है, वी ग्लिम्स अ सब्लाइम डेकोर एंड हियर। तो हम अपने ड्रीम्स के अंदर वो डेकोर्स और डिजायर्स और ये सारी चीजें, खूबसूरत ड्रीम्स हम देखते हैं जो कि फुल ऑफ विशेस होते हैं, हमारी जिंदगी की जो विशेस होती है, परहैप्स अ कंप्लीट म्यूजिक। अब ये वो डिजायर्स की दुनिया में हमें ले गया है, उस ड्रीम्स की दुनिया में ले गया। पहले उसने रियलिटी ऑफ लाइफ को बताया, अब वो उन ड्रीम्स की दुनिया को बताता है जो कि एक कंप्लीट म्यूजिक है, जो कि एक रोल प्ले करता है कोरस का। कोरस बेसिकली क्या होता है? सिंगिंग ऑफ पीपल होता है, एक ग्रुप ऑफ सिंगिंग पीपल होता है जो जिंदगी के हमें मैसेजेस दे रहे होते हैं, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर होता है। बट दिस अवेड अस, लेकिन ये अचानक से गायब हो जाता है, वेट कर देता है हमें। एज इन द नाइट मीडोज, जैसे रात मीडोज में, चरागाहों में जो क्रिकेट्स होते हैं,
उनकी मिलियन राउंडिंग डाइज अवे, ठीक है। लेकिन ये तो जो ड्रीम्स होते हैं उनका जो म्यूजिक होता है वो तो डाई अवे हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे हमें चरागाहों के अंदर जो क्रिकेट्स होती हैं उनकी उनके सॉन्ग्स जो हैं फ्रॉम ऑल एडवांसेस जो है वो डाई अवे हो जाते हैं। दूर से तो हमें सुनाई दे रहे होते हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं सकते। राइजिंग इन एवरी डिस्टेंस, बहुत दूर से सुनाए, वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात कि दूर से हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ये सब ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कि हम अचीव नहीं कर सकते, दे डाई अवे। और फिर इस तरह से एट द एंड वो हमें बताता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ और हम किस तरीके से हमारी जिंदगी का एंड होता है। तो वो इन्हीं रिचेस को, इन्हीं ख्वाहिशात को, इन्हीं ड्रीम्स को कहता है कि ये हमारी ये रिचेस जो है, हमारी जो विशेस होती है ये सेंट्रीफ्यूजल होती है, अनलिमिटेड होती है। हमारे ड्रीम्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो बाउंडलेस होते हैं। कंपोज डेली, हम डेली जो है मैन कंपोज डेली, हम रोज उसको कंपोज करते हैं अनविंटिंगली, अननोइंगली हम उसको कंपोज करते रहते हैं। हमारे अंदर उम्मीदें, ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशंस अननोइंगली हमारे अंदर आ रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। और अनविटिंगली क्या करते हैं हम, एंड देयर फाइनल ड्रीम्स, इंसान जो है अपने फाइनल ड्रीम्स को कंपोज करते रहते हैं अनविटिंगली। एंड दोज आर आवर वॉइसेस, ये हमारी वॉइसेस होती हैं। हो सकता है वो हमारी रिसेसेस हो, रिप्रेस्ड वॉइसेस हो, हुज रिमोट कंज्यूमेट कोरस राइट ऑन अस, जिनका जो रिमोट कंज्यूमेट कोरस दूर से सुनाई देने वाला कंज्यूम होता हुआ कोरस। कोरस मैंने आप लोग कहा कि ग्रुप ऑफ सिंगिंग पीपल को कहते हैं जो हमें जिंदगी के डिफरेंट मैसेजेस दे रहा होता है, ठीक है। वो राइड करता ऑन द वर्लपूल रिम, जिंदगी, गुजरती हुई जिंदगी के ऊपर वो राइड कर रहा होता है, ठीक है। वर्लपूल रिम बेसिकली उस चक्कर को भी कहते हैं जो हमारे ख्वाहिशात का होता है। पास्ट विच वी फ्लोग आवरसेल्व्स, ठीक है। और वो एक्सपीरियंसेस जिसके ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसमें हमारी जिंदगी गुजर रही होती है, ठीक है। कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो हमें गुजरने पे मजबूर कर देती हैं कि हम चलते जाएं टूवर्ड्स विच वी ड्रिफ्ट, उसकी तरफ जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। प्लेइंग आवर ट्रेड्स, हम अपनी तिजारत करते हैं, हम अपनी जिंदगी के डिफरेंट मराहल को पास करते हैं इन होप्स ऑफ गुड ड्रॉनिंग, ताकि हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकें, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे ड्रीम्स, डिजायर्स और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का पार्ट, इन शॉर्ट मैंने आपको एंड पे एक शॉर्ट समरी बताई है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो आपको पहले लेसन के अंदर दिखाया गया वो उसके कुछ थीम्स थी जो कि मैंने आपको बताया था। नंबर 1, थिंग्स कॉन्सेंट्रेट एट द एजेस। नंबर 2, आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, कुछ ऐसी। फिर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, men versus the botanical life versus zoological life, इसको हम यू भी कह सकते हैं। फिर उसने डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजरी यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे यूज हुई हैं। यहाँ पे बेटा अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास?